हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही बनने में अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना के कारण ऐसा होता है जो समुद्र का पानी नीला है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारे शरीर में रक्त का धक्का जमाने में कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी ब्लड क्लोटिंग में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एलपीजी यानी रसोई गैस के सिलेंडरों में गैस रिसाव लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिससे गैस के लीकेज का पता चले? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल मरकैप्टन यानी इथाइल मरकैप्टन या मिथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से बाहर देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। जंग लगने पर लोहे के कुल वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है रस्टिंग के कारण? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन बढ़ जाता है। जो लोहे का वजन है वो जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है उसका वेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है जिसे एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मिटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पेंसिल के अंदर मिलने वाला काला पदार्थ जिसमें हम लिखते हैं मतलब जो काला रहता है वह क्या होता है जो काला पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट का बना होता है जो काला पदार्थ है जिसे हम लोग लिखते हैं लोग। तो पेंसिल के अंदर का पदार्थ है वो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन में मदद करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फिक्सेशन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लाभांश और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व सबसे जरूरी होता है? सबसे जरूरी तत्व पूछ रहा है। तो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फास्फोरस काफी महत्वपूर्ण होता है हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12। सोनार की तरह चमगादड़ भी अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की तरंगे का उपयोग करते हैं? जो चमगादड़ उड़ते हैं वो किस प्रकार वेव्स का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अल्ट्रासोनिक तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव का जो चमगादड़ है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके मदद से वो उड़ पाते हैं अंधेरे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है जो इसे इलेक्ट्रॉन उदासीन बनाता है? तो जो शुद्ध पानी है उसका पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, जंग लगी लोहे की कील चुभने पर डॉक्टर किस बीमारी से बचाव का इंजेक्शन लगाने की सलाह देता है? तो जब जंग भरी लोहे या कोई भी चीज आपसे जब चुभ जाती है तो टिटनेस का खतरा रहता है, टिटनेस का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उसी का इंजेक्शन डॉक्टर देता है टिटनेस के विरुद्ध। 15वां प्रश्न है साथियों, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकने वाली ओजोन पर वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? जो ओजोन परत है, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, समताप मंडल में पाई जाती है। 16वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? जो फीमर हो गया, सबसे लंबी हड्डी है फीमर, सबसे मजबूत भी, तो ऑप्शन नंबर सी जांघ में पाई जाती है जो फीमर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस धातु को राजनीतिक धातु यानी स्ट्रेटजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि यह लोहे से हल्की लेकिन उससे दुगुनी मजबूत होती है। लोहे से हल्की होती है लेकिन उससे मजबूत होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। टाइटेनियम को स्ट्रेटजिक मेटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में दूर पानी होने का भ्रम होता है जिसे माइरेज कहते हैं, यह किसका उदाहरण है? जो माइरेज है वो किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है एक बार, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC इसको कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंसानों में रिकेट्स यानी हड्डियों को कमजोर होना रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है, जो सूर्य के रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कुकर के अंदर दबाव बढ़ने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसके कारण कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, पौधे की पत्तियों में मिलने वाले हरे रंग का पिगमेंट को क्या कहा जाता है जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कहते हैं, हरित लवक क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर का ऐसा उपकरण है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जो लाउड स्पीकर है जो उसका हम उपयोग करते हैं वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का हल्का क्षारीय पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 7.4 पीएच होता है ह्यूमन ब्लड का, और जल का क्या था? तो जल का था 7.07 था। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके वेट और मास पर क्या फर्क पड़ता है, यानी भार और द्रव्यमान पे? चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाओगे तो साथियों वो द्रव्यमान बदलता है लेकिन भार वही रहता है, उसका जो मास है बदल जाता है लेकिन जो वेट है वो सेम रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान बदलता है पर भार वही रहता है। जीएस का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब हम जीके का 25 क्वेश्चन करेंगे जनरल नॉलेज के। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में किस नदी को अपनी अत्यधिक गंदगी और प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है?
किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स मुख्य रूप से किस धर्म उसकी कथाओं यानी जातक कथाओं से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। 28 क्वेश्चंस, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूरोप में कौन सी प्रसिद्ध नदी कोयला नदी यानी कोयल रिवर के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसके किनारे भारी औद्योगिक क्षेत्र है? किस नदी को कोयल रिवर कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सफेद रेगिस्तान यानी कच्छ का रण स्थित है? कच्छ का रण, उसको सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बिहू भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य और त्योहार है? जो बिहू है, ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार कर रहा है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो असम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आप बताओगे? जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 33, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी मून कौन सा है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है? यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा है। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी बोलता है उसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 35 है, काफी इंपॉर्टेंट, काजीरंगा के बाद आसाम का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली भैंसों और बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? काजीरंगा के बाद तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आसाम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये जंगली भैंसों और बाघों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रसिद्ध सत्यमेव जयते नारा यह शब्द किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बार बार कराया जाता है। तो साथियों ये मंडूकपनिषद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भूमध्य सागर की कुंजी किस जलडुमध्य स्ट्रेट को कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते थे किसके प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे? किसके प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और इनके सलाहकार भी थे। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकी पर्वत श्रृंखला विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। 40वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन हुआ था भाषाई आधार पर और ये तमिलनाडु से कटकर अलग हुआ था, तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ भी स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह भारत लौटने का फैसला लिया था जिस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है? तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1915।
क्वेश्चन नंबर 43, उगते हुए सूर्य का देश विश्व के किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज का देश। 44वां क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है जहां सघन कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, जो वेनस है सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मना मकर संक्रांति के समय बड़े उत्साह से मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय जो पोंगल त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी, 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? जो बैरन द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी राजधानी है अंडमान की पोर्ट ब्लेयर। भी पूछता है इसकी राजधानी कहाँ पे, तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध गीत गोविंद पुस्तक की रचना 12वीं शताब्दी में किस कवि द्वारा की गई थी? कब की गई थी? तो 12वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जयदेव के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक की रचना। क्वेश्चन नंबर 49 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भारत का कौन सा राज्य एक सींग वाले गेंडे का दूसरा सबसे बड़ा घर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा। जल्दापारा ये भी एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8वीं अनुसूची में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ साथियों हमारा 50 क्वेश्चंस का जो सीरीज था खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे। सबसे पहले जीएस के 25, फिर उसके बाद जीके के 25। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार कम से कम 10-12 बार तो ये पूछ लिए गए होंगे एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में। तो कमेंट करके बताइएगा आपका 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।